केरल के वायनाड में सोमवार देर रात से जारी भारी बारिश मंगलवार को भारी आफत बनकर बरसी। बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने के चलते फिलहाल 60 लोगों की मौत हो गई है और ये आशंका भी जताई जा रही है कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। वहीं 70 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। हादसा इतना बड़ा था कि राज्य सरकार के आग्रह पर सेना को भी मौके पर भेजा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस आपदा के चलते अपने मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर मुडक्कई, चुरमाला, अट्टमाला और नूलपूझा गांव की तस्वीर बदल चुकी है और अन्य हिस्सों से उनका संपर्क भी टूट गया है। वायनाड में कुल 3 जगहों पर भारी भूस्खलन हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों के दबने की भी खबर सामने आई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वायनाड में भयानक भूस्खलन, चारों ओर तबाही का मंजर, लोगों की मौत से कोहराम, लोग हो रहे भागने को मजबूर। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। इस भूस्खलन में अब तक 60 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई गई है। राज्य के वन मंत्री ए.के. सदीद्रन ने भी चिंता जाहिर की है और कहा कि हालत काफी गंभीर है। वहीं सरकार ने सभी एजेंसियों को बचाव कार्य में लगा दिया है। इस भूस्खलन के चलते कई सड़कें कट चुकी हैं और एक पुल भी ध्वस्त हो चुका है। वायनाड में कुल 3 जगहों पर भारी भूस्खलन हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों के दबने का भी डर है। मंगलवार तड़के मेपरी के पास मुडक्कई और चूरामाला में भूस्खलन हुआ। इस हादसे में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मलबे में सैकड़ों लोग फंसे हो सकते हैं। बचाव अभियान जारी है, लेकिन भारी बारिश से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस भूस्खलन में कई बच्चों की भी मौतें हुई हैं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। KSDMA ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि बचाव अभियान में मदद के लिए कन्नूर रक्षा सुरक्षा कोर की 2 टीमों को वायनाड रवाना किया गया है। प्रभावित इलाकों के लोगों ने सैकड़ों लोगों के भूस्खलन के मलबे में दबे होने की जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि लगातार भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। सेना बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन मुश्किल की स्थिति ये है कि आज भी बारिश जारी है। अनुमान है कि आज बारिश और अधिक होने की संभावना है। ऐसे में बचाव कार्य में देरी हो सकती है। बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद तबाह हुए मकान, उफनती नदियां और उखड़े हुए पेड़ों के दृश्य देखे जा रहे हैं। बाढ़ के पानी में बहे वाहनों को कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियों में फंसे और यहाँ वहाँ डूबे हुए देखे जा सकते हैं। उफनती हुई नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया है और वे रिहायशी इलाकों में बह रही है, जिससे और विनाश हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट जिसने वायनाड की तस्वीर बदल दी है। पहाड़ियों से लुढ़कते बड़े बड़े पत्थर बचाव कर्मियों के रास्ते में बाधा पैदा कर रहे हैं। बचाव कार्यों में जुटे लोग को भारी बारिश के बीच शवों और घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। भूस्खलन की घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ उखड़ गए हैं और बाढ़ के पानी ने हरे भरे क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। पदाधिकारियों ने बताया कि वायनाड जिले में भूस्खलन के कारण अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। कई बच्चों की मौत, मुडक्कई, चूरमाला, अट्टमाला और नूलपूझा गांव शामिल। इसके अलावा 5 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों के शव पोतकुल गांव के पास एक नदी के किनारे से बरामद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुडक्कई, चूरमाला, अट्टमाला और नूलपूझा गांव शामिल है।
प्रभावित इलाकों के लोगों ने सैकड़ों लोगों के भूस्खलन के मलबे में दबे होने की भी जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि लगातार जारी भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर सीएम पिनराई विजयन से बात की है। उन्होंने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हो। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान अभी चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री ने वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख जताया है। राहुल गांधी 31 अगस्त को वायनाड जा रहे हैं। वहां के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की भी बात कही है और उन्होंने क्या कुछ बोला है, सुनिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने जताया दुख। राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वायनाड के मिप्पड़ी में हुई भारी भूस्खलन से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। चूराल माला से मुड़क्कई तक रास्ता बहा। भारी बारिश के कारण चूराल माला का बाजार क्षेत्र मलबे में भर गया है और कई लोगों के वहां फंसे होने की आशंका है। बारिश के कारण बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। चूराल माला से मुड़क्कई तक का रास्ता बह जाने से बचाव कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने चूराल माला को मुड़क्कई से जोड़ने वाले पुल को बहा दिया, जिससे मुड़क्कई का संपर्क टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला भूस्खलन मंगलवार सुबह 2 बजे हुआ और दूसरा भूस्खलन सुबह 4 बजे हुआ। मुड़क्कई में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम रवाना हो चुकी है। हैरिसन मलयालम प्लांटेशन के अधिकारियों ने बताया कि 2 डिवीजनों के लगभग 200 कर्मचारियों को एक स्टेट बंगले में रखा गया है। राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने कहा कि कोयम्बटूर से हेलीकॉप्टर मंगाकर बचाव अभियान शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं लोगों की मदद को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बाद वायनाड में भूस्खलन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आपातकालीन सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष खोला है और हेल्पलाइन नंबर 9656938689 और 8086010833 जारी किए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 और एक ALH सुबह 7:30 बजे सुलूर से रवाना हुआ। बचाव कार्यों का समन्वयन किया जा रहा है। धंसता जा रहा है केरल। हर साल किसी न किसी जिले से भूस्खलन की खबरें आती है। 2018 हो, 19, 20, 22 और अब 24 भी। कभी इडुक्की, कभी वायनाड तो कभी देवताओं के राज्य केरल में लगातार भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? एक सेकंड लगता है, कई मकान, जिंदगियां और खेत खलिहान कब्रिस्तान बन जाते हैं। ऐसी घटनाएं लगभग हर साल होती है, लेकिन सवाल ये है यहाँ सरकार तैयारियां क्यों नहीं करती? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।